बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब? हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। तो इंतज़ार किस चीज़ का, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ हाफ़ kg, दही आप ले लेंगे हाफ़ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 3 दरमियानी प्याज आपने बारीक नहीं काटनी। हरी मिर्ची लेंगे हम 3 से 4 अदद। यहाँ मैं एक ग्रीन पेस्ट ले रही हूँ जिसमें मैंने ऐड किया है हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन और पुदीना, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है और उसको मैं अब सालन में ऐड करूँगी। चलिए अब इसके बाद मैं आपको मसाले बताती हूँ। मसाले मैंने कोशिश की कि कम ही ऐड करूँ, जिसमें शामिल है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची और छोटी इलायची। अपने व्यूवर्स के लिए वही रेसिपी लेके आती हूँ जो कि आसानी से बन जाए, लेकिन तमाम सो कॉल्ड मास्टर शेफ से मेरी गुजारिश है कि मेरी रेसिपी से आप लोग दूर ही रहें, क्योंकि मेरी रेसिपी हो या ही किसी की ज़िंदगी हो या ही किसी की कामयाबी हो, आपको कुछ भी रास नहीं, सिवाय आप लोगों को गलतियों के कुछ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि क्रिटिसाइज़ तो आप ऐसे करते हैं जिससे हर वीडियो में आपको सपोर्ट भी मिलता हो। लोगों को जज करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। चलें ऐसे लोगों के बारे में बात में करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 टेबल स्पून गर्म ऑयल में मैंने इलायची, लौंग, काली मिर्चें, तेज़पत्ता और दालचीनी ऐड कर दिया है। 3 to 4 सेकंड्स के बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और इसको तब तक कुक करूंगी जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन जैसा ना हो जाए। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल बिल्कुल ना रहे। अब हम अपना ग्रीन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चलें अब तमाम मसाले जो हमने पहले बताए थे वो ऐड करते हैं। याद रहे कि जितने भी मसाले हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह पकाएंगे। यहाँ तक वीडियो देख ही ली तो इसका मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। लाइक, कॉमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मसाला भूनने के बाद इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। मेरा एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना चैनल नया क्रिएट किया है और लोगों की बातें सुन के वो अपना चैनल बंद कर देते हैं या अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। लोगों का तो काम है बोलना, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें। आपने मीर तकी मीर का वो शेर नहीं सुना? कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे तो अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। याद रहे, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊँची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे से गुजरते हैं। मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह आपको इसका अजर भी मिलेगा। चलें यहाँ पे हमने गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पानी ऐड कर दिया है। गोश्त अपना पानी खुद भी रिलीज़ करता है। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं करते, इसे हमेशा फेंट के ऐड करते हैं। तो हमारा सालन ऑलमोस्ट डन है, बस 15 मिनट्स के बाद इसे हम सर्व करेंगे। देखिए हमारा सालन तैयार है। चलें इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। इसे आप रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ किसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।